बिहार की राजनीति में सत्ता के समीकरण कई बार ऐसे बदले हैं कि इतिहास खुद चौंक गया। 1967 ये वही साल था जब कांग्रेस के पास बहुमत था, मगर सरकार बनी विपक्ष की। मुख्यमंत्री की कुर्सी उस नेता को मिली जिसकी अपनी पार्टी में वो अकेले विधायक थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महामाया प्रसाद सिन्हा की। ये कहानी है उस ईमानदार और सिद्धांतनिष्ठ नेता की जिसने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी। 1 मई 1909 सिवान जिले के महाराजगंज के पटेड़ी गांव में जन्मे महामाया प्रसाद सिन्हा बचपन से ही मेधावी और अनुशासित थे। पिता चाहते थे कि बेटा आईसीएस बने, यानी अंग्रेजों के टाइम का आईएएस ऑफिसर। मौका भी मिला, लेकिन युवा महामाया गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी ठुकरा दी। उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और जेल भी गए। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, जो आगे चलकर उन्हें बिहार का 5वां मुख्यमंत्री बना गई। साल 1967 का विधानसभा चुनाव बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट था, साथ ही आज के युवाओं के लिए एक अच्छी केस स्टडी भी है। कांग्रेस को 128 सीटें मिली, वो सबसे बड़ी पार्टी थी, मगर आंतरिक कलह ने सब गड़बड़ कर दी। महेश प्रसाद को नेता चुनने पर 32 विधायकों ने बगावत कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस बहुमत में होते हुए भी सरकार नहीं बना सकी। इसी बीच विपक्षी दलों जैसे सोशलिस्ट जनसंघ, कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और अन्य ने मिलकर संविद यानी संयुक्त विधायक दल बनाया। मुख्यमंत्री पद के कई नाम सामने आए, लेकिन आखिर में वो नेता चुने गए जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री केबी सहाय को पटना पश्चिम से हराया था। महामाया प्रसाद सिन्हा वो कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के इकलौते विधायक थे और फिर भी मुख्यमंत्री बने। उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर, और ये गठबंधन 33 सूत्री साझा कार्यक्रम पर बना था, लेकिन विचारधारा की खाई बहुत गहरी थी। महामाया सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, मगर एक घोषणा ने सब कुछ हिला दिया। 17 मार्च 1967 को राज्यपाल एम.ए. अयंगर ने सरकार की ओर से ऐलान किया कि सभी सरकारी कामकाज हिंदी में होंगे और उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलेगा। बस यहीं से राजनीति में तूफान आ गया। जनसंघ और हिंदी साहित्य परिषद ने विरोध किया, जबकि वामपंथी और समाजवादी दलों ने समर्थन दिया। विधानसभा में कांग्रेस विधायक नसीरुद्दीन हसन खान ने तो उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का निजी विधेयक भी पेश कर दिया। बिहार सड़कों पर उतर आया, जगह जगह प्रदर्शन, बहस और फिर हिंसा शुरू हुई। 22 अगस्त 1967 को रांची में उर्दू विरोधी जुलूस पर पथराव हुआ और हालात बेकाबू हो गए। जस्टिस रघुबर दयाल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 184 लोग मारे गए। इस हिंसा ने महामाया सरकार की नींव हिला दी। गठबंधन के साथ ही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और 329 दिन बाद बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार गिर गई। लेकिन महामाया प्रसाद सिन्हा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि जनता के सच्चे सेवक थे। वरिष्ठ पत्रकार कैलाश कश्यप बताते हैं कि एक बार जब छात्रों पर परिवहन कर्मचारियों ने हमला किया तो महामाया खुद सड़क पर उतर आए और अपना कुर्ता फाड़ दिया। ये उनका प्रतीकात्मक विरोध था और जनता ने उन्हें नाम दिया कुर्ता फाड़ने वाला मुख्यमंत्री। उनकी ईमानदारी और सादगी ने उन्हें देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी सम्मान दिलाया। राजेंद्र बाबू कहा करते थे कि महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के सबसे प्रखर वक्ताओं और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं। साल 1977 में वे जनता पार्टी से पटना से सांसद बने। 12 फरवरी 1987 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका नाम आज भी एक मिसाल है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अकेला था पर सबसे ऊपर था, जिसने दिखाया कि सत्ता केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि सिद्धांत और साहस का प्रतीक भी हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।